हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? आप सब लोग मौज बहार। तो बच्चों, आज ये एक वीडियो जो बनाई जा रही है, ये बनाने का पर्पज है CSEET की नोटिफिकेशन 5 अगस्त 2020 को आज आई है ICSI की, जो CSEET के एग्जामिनेशन के बारे में है। हाँ जी, CSEET के एग्जाम जो अनाउंस थे, फर्स्ट CSEET एग्जाम 29 अगस्त को वो होने वाले हैं थ्रू प्रोटेक्टेड मोड। थ्रू प्रोटेक्टेड मोड सर, ये कौन सा मोड आ गया? घर बैठे बैठे बच्चों आपके एग्जाम्स होंगे। Before starting notification, I'm going to tell you one thing. This notification will gonna hurt CS Foundation students. ये नोटिफिकेशन से CS फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हर्ट जरूर होंगे। जो बच्चे 1 साल से 1.5 साल से CS फाउंडेशन में है, दे स्टिल हैव टू वेट फॉर देयर एग्जाम्स। उनके एग्जाम दिसंबर 2020 में होंगे। और अभी जो बच्चे CSEET रूट से आए हैं 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, उनका फर्स्ट CSEET एग्जाम 29 अगस्त 2020 को अनाउंस्ड है और होगा इस बार प्रोटेक्टेड मोड से। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ICSI ये पहली बार ऐसा हो रहा है। और पहली बार ही कोविड पेंडेमिक आया ऐसा। तो ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में ICSI ने सोचा कि अब और नहीं, और मैं काफी टाइम से ये कह भी रहा था ये कि इस तरह से एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें, इंडिया के छोड़ दे पैटर्न, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में तो ओपन बुक एग्जाम्स चलते हैं। हमारे यहाँ तो लिखने वाले एग्जाम्स होता है, वहां तो लिखने वाले एग्जाम्स होते नहीं, ओपन बुक्स एग्जाम्स होते हैं। और वो ओपन बुक एग्जाम्स के लिए कोई सेंटर भी अवेल्ड नहीं होता, आप घर बैठे बैठे एग्जाम्स दे सकते हैं। तो वही फैसिलिटी इस कोविड-19 पेंडेमिक में ICSI ने दी है कि आप लोग अब घर बैठे बैठे अपना एग्जाम्स देंगे थ्रू थ्रू डेस्कटॉप और थ्रू लैपटॉप्स। ये मोबाइल जिनके पास है, स्मार्टफोन्स है, उनसे वो जिनके पास मोबाइल फोन्स है और स्मार्टफोन्स है और टैबलेट्स, इससे एग्जाम्स की फैसिलिटी ICSI ने नहीं प्रोवाइड करी। सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप मोड में एग्जाम्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। तो देखिए, फर्स्ट कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट CSEET टू बी अनाउंस्ड 29 अगस्त 2020 थ्रू रिमोट प्रोटेक्टेड मोड। और इसमें क्या बोला गया? इट इज इन्फॉर्म दैट फर्स्ट CSEET एग्जामिनेशन जो होगा शैल बी मतलब कंपल्सरली shall be held on Saturday 29th August 2020। हाँ जी, on account of COVID-19 pandemic, the Council of the Institute ICSI की जो काउंसिल है has decided to conduct the first CSEET on 29th August 2020 with the following modifications। कुछ modifications आई है बच्चों, वो modifications देखते हैं। First, CSEET exam shall be conducted through remote protected mode। हाँ जी, रिमोट प्रोटेक्टेड मोड से एग्जाम्स होंगे इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द सेम फ्रॉम टेस्ट सेंटर्स। पहले क्या होता था, फाउंडेशन के एग्जाम जो होते थे वो एक टेस्ट सेंटर्स पे होते थे बेटा, एक कंप्यूटर सेंटर्स पर जाना पड़ता था बच्चों को वहां एग्जाम देने के लिए। ये फर्स्ट CSEET एग्जाम्स, ये अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ये कहूंगा आगे भी ऐसा बेटा कंटिन्यू करना चाहिए ICSI को, इसी तरह से एग्जाम्स होने चाहिए। हाँ जी, बट एक एनवायरनमेंट जो होता है एग्जामिनेशन का, वो सेंटर पर जाकर ही मिलता है। बट इस सिचुएशन में तो ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो विदाउट गोइंग टू टेस्ट सेंटर्स, हमें क्या है, घर बैठे बैठे हम प्रोटेक्टेड मोड से अपना एग्जाम्स दे सकते हैं। और कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर द फर्स्ट टेस्ट थ्रू लैपटॉप और डेस्कटॉप मोड। हाँ जी, लैपटॉप और डेस्कटॉप मोड। अब सर, लैपटॉप और डेस्कटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चीज नीचे अनेक्शन में बताई गई है, बिकॉज अलग अलग जनरेशन के लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उसका अनेक्शन में पूरी डिटेल बताई गई है। फ्रॉम होम एंड सच अदर कन्वीनियंट प्लेस, साइबर कैफे, चाचा के घर, मामा के घर, कहीं भी जाकर कन्वीनियंट प्लेस पर आप एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर थ्रू स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। स्मार्टफोन्स जो है, मोबाइल्स और टैबलेट, ये अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन के। आगे देखिए, इन द व्यू ऑफ द रिमोट प्रोटेक्टेड मोड, वाइवा वॉस पोर्शन shall stand removed for the first CSEET to be held on 29 August 2020। अच्छा, CSEET में एक पेपर है करंट अफेयर्स का, जिसमें 4 चैप्टर है, उसके अलावा वाइवा वोस का पोर्शन है। वो वाइवा वोस का जो पोर्शन है वो हटा दिया गया फर्स्ट एग्जाम के लिए। और पूरा का जो पूरा पेपर होगा वो MCQs बेस्ड होगा आपका। करंट अफेयर्स का भी, करंट अफेयर्स पेपर जो आपका है वो 4 चैप्टर 50 मार्क्स से कर दिए और वाइवा वोस उसमें से हटा दिया गया है। और कंप्यूटर बेस्ड MCQ पोर्शन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट forming a part of CSEET shall remain the same as per the existing structure of CSEET। बाकी सब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सेम रहेगा। पेपर फोर जो था आपका करंट अफेयर्स, जो वो 50 नंबर का पूरा हो गया, उसमें से हटा दिया वाइवा वोस का। तो बेटा 50 50 50 50 4 पेपर 200 नंबर के। ठीक है जी। बेटा ब्रेकअप जो होगा मार्क्स का, वो बेटा 50 50, ये 200 मार्क्स का एग्जाम हो गया आपका। और 120 मिनट्स मिलेंगे जिसमें 140 क्वेश्चन आएंगे, 35 ईच।
हर पेपर में से 35 क्वेश्चन आएंगे, 140 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट्स अलाउड होंगे, मतलब 2 आवर्स अलाउड है, लेस देन ए मिनट। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से कम है, और 200 नंबर का एग्जाम है, और आपको क्राइटेरिया पता ही है पास होने का क्राइटेरिया। तो ये बच्चों हमारा 140 क्वेश्चंस आएंगे। पहले करंट अफेयर्स के पेपर में क्या था, हाँ जी, पहले वाइवा वॉस था, वाइवा वॉस इस बार हटा दिया गया है। हाँ जी, 35 क्वेश्चन है करंट अफेयर और प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, और 35 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का पूरा कर दिए गए। टोटल 140 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में करने हैं। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, जो रिमोट प्रोटेक्टेड मोड से एग्जाम लिया जा रहा है उसकी बेटा डिटेल्स में क्या, ये डिटेल्स जो अनेक्शर है, नीचे अनेक्शर अटैच करा गया, ये अनेक्शर में डिटेल्स बच्चों पूरी क्या इसमें दी हुई है। आगे, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्लान द अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप और डेस्कटॉप। हाँ जी, अभी से अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप का जुगाड़ कर लीजिए, नहीं है तो किसी से मांग लीजिए, अगर बाय करना है बाय कर लीजिए, ऐसा बाय करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। हाँ जी, तो आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी मोबाइल पर मिलती है, हम भी मोबाइल पर प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हर घर में लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, मोबाइल क्लासेस। बट एग्जाम्स के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप अरेंज करना पड़ेगा। एंड अदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो नीचे लिखी हुई है, मेंशन की गई है अनेक्शर में। हाँ जी, एडमिट कार्ड जो एलिजिबल कैंडिडेट के वो विल बी इशू 10 डेज प्रायर टू टेस्ट। 29 अगस्त को हमारा टेस्ट है, उससे एटलीस्ट 10 डेज प्रायर क्या हो जाएगा, हाँ जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब देखो, रिमोट प्रोटेक्टेड मोड से एग्जाम जो होगा उसकी रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट फर्स्ट, ये अनेक्शन में टेक्निकल रिक्वायरमेंट। तो जो CSEET का बेटा रिमोट मोड से हम एग्जाम ले रहे हैं, कैंडिडेट हैज टू इंश्योर फॉलोइंग टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आर अवेलेबल एट हिज डेस्कटॉप और लैपटॉप फॉर अपीयरिंग द टेस्ट। अब बच्चों ये बता रखा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी आपको एग्जाम्स के लिए। अब ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट बड़े बेटा आराम आराम से समझेगा, वन बाय वन। सबसे पहले ब्राउजर की रिक्वायरमेंट, मोबाइल और टैबलेट तो मना कर दिया, ब्राउजर कौन सा होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन, और लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए ब्राउजर का बेटा मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम का, या माइक्रोसॉफ्ट एज का। जिस बेटा अभी ब्राउजर पे मैं लिख रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, जिसपे पेन चलता है बेटा। इस तरह से 3 लेटेस्ट आप ये ब्राउजर्स के कोई भी लेटेस्ट वर्जन आपको यूज करने हैं। रैम आपके पीसी की, लैपटॉप की 256 MB और अब होनी चाहिए, डेस्कटॉप के लिए, लैपटॉप के लिए 1 GB और अब फॉर नोटबुक्स। ग्राफिक्स कार्ड 64 MB और ग्राफिक्स मेमोरी। मल्टीमीडिया सपोर्ट होना चाहिए साउंड कार्ड में। माइक्रोफोन स्टैंडर्ड 3 जैक होना चाहिए, और वेबकैम सपोर्टिंग मिनिमम 322 मल्टीप्लाई बाय 240 रिकॉर्डिंग ऑफ कलर वीडियो एट 15 FPS फेस पर सेकंड आई थिंक होता है ये। इंटरनेट कनेक्शन मिनिमम स्पीड बता दी है 512, हाँ जी 512 kbps, और डाउनलोडिंग की स्पीड्स भी 512 kbps बता दी है। रिकमेंडेशन इंटरनेट स्पीड जो रिकमेंडेशन दी गई है वो 1 MBps की दी गई है, डाउनलोड की भी और हाँ जी अपलोडिंग की भी। प्रोसेसर 1 GHz का और फास्टर हो तो चलेगा। इसके अलावा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू रन द सिस्टम कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द टेस्ट। पता लगे तुम चार्जर लगाना भूल गए, हाँ जी सर शट डाउन हो गया हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप, वो नहीं होना चाहिए। टेस्ट पेपर्स, हाँ जी, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन। ये बच्चों ये कौन सी रिक्वायरमेंट थी, ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी आपके पीसी की और आपके डेस्कटॉप लैपटॉप की, डेस्कटॉप और लैपटॉप रिक्वायरमेंट थी। Every candidate will be required login through secured ID and password on the online test taking platform on the day of the test. User ID password दिया जाएगा secured, वो आपको access करना है एग्जाम्स के लिए। The details of the time schedule, website address, ID and password will be communicated to candidate in due course separately. एग्जाम से पहले आपके पास मेल आ जाएगी, आपका यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है जी, और कौन सी वेबसाइट पर जाना है, वेब URL क्या जहां पर हमें जाना है, और वेबसाइट पे अपना एड्रेस, यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, वो पूरी डिटेल्स आपको एग्जाम से पहले आपकी ईमेल पर आ जाएंगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम नहीं, हम तो भैया को बिठा देंगे, कुछ तो ये भी सोच रहे होंगे सर हम अपने टीचर को बिठा देंगे पेपर देने के लिए, तो वो नहीं चलेगा बेटा। रिमोट प्रोटेक्टरिंग कैसे होगी बेटा, बताया गया, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा 2 लेवल्स पर। The candidates appearing in CSEET shall be remotely protected from the control room of the institute as per the details given below. हाँ जी, रिमोट पर होगा आपका सिस्टम, और रिमोट बेटा जो आपका सिस्टम होगा रिमोट पर, उसको कंट्रोल कर रहा होगा ICSI के कंट्रोल पैनल रूम से। लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो होंगे बेटा कैंडिडेट्स के लिए विल बी सेंट बाय ईमेल्स एंड SMS बिफोर द एग्जाम्स। लॉगिन जो क्रेडेंशियल्स है, हाँ जी, यूजर आईडी पासवर्ड, वो बेटा आपको एग्जाम से पहले ईमेल भी आएगा SMS भी आएगा। अगर इन केस नॉट रिसीव्ड
सो प्लीज इन्फॉर्म टू ICSI की दैट वी हैवंट रिसीव्ड, कि मेरे पास अभी तक नहीं आया, और फिर आपको कम्युनिकेट करेंगे अदर मोड से. At the beginning of each session, the candidate undergoes an identity verification at two levels. सेशन शुरू होने से पहले बेटा जो कैंडिडेट है उसके दो लेवल पर क्या होगी वेरिफिकेशन, लेवल 2 लेवल 1. लेवल 1 में क्या होगा, फेशियल फोटो, वेबकैम से आपकी फोटो ली जाएगी. ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, then at the tool constantly monitor the picture of the candidate taking the exams with the facial photo captured initially for any mismatch. और बीच में जब बेटा आपकी पिक्चर्स क्लिक होती रहेंगी आपके वेबकैम से, वेबकैम ऑन रखना पड़ेगा, मैच करते रहेंगे जो एग्जामिनेशन के पहले आपका जो रिकॉर्ड हुआ था फेशियल, उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है. पता लगे बीच में आपने किसी और को बिठा दिया एग्जाम देने के लिए, तो पकड़े जाओगे वो. In case of mismatch, the system will capture the anomaly and notification to candidate. Live protector is also instantly displayed. पॉपअप आ जाएगा स्क्रीन पे, पॉपअप आ जाएगा स्क्रीन पे, भैया कुछ गड़बड़ है. लेवल 2 वेरिफिकेशन, कैंडिडेट विल नीड टू डिस्प्ले एडमिट कार्ड. अपना एडमिट कार्ड डिस्प्ले करिए. वैलिड आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी दीजिए. प्रोटेक्टेड विल इंस्ट्रक्ट द कैंडिडेट टू डिस्प्ले द एडमिट कार्ड आईडी आफ्टर द लॉगिन इनटू सिस्टम. हाँ जी, आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपना डिस्प्ले करना पड़ेगा, उसके बाद ही एग्जाम शुरू होगा. इफ कैंडिडेट इज वॉयलेटिंग एनी रूल्स ड्यूरिंग द टेस्ट, अगर कैंडिडेट क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है कोई रूल, और ट्राइंग टू अडॉप्ट एनी अनफेयर मींस, और कोई अनफेयर मेथड अगर आप यूज कर रहे हो, system will automatically collect the data based on the following parameter and will immediately alert the online live protector. आपकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टर के पास चली जाएंगी कि आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके यहाँ से जो फेशियल फोटो पहले जो कैप्चर करी गई थी बाद में ड्यूरिंग द एग्जाम कोई और आकर एग्जाम्स दे रहा है. अब देखो, फोकस चेंज टू डिफरेंट विंडो, कैंडिडेट टैब्स आउट ऑफ टेस्ट टेकिंग विंडोज. ये बच्चों कुछ इन्होंने क्या बताया गया, ये रूल्स बताए गए जो आपको वॉयलेट नहीं करने. अगर वॉयलेट करोगे तो बेटा ऑनलाइन लाइव प्रोटेक्टर के पास आपकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी. कभी विंडो छोड़कर मत जाना, जिस विंडो पर एग्जाम चल रहा है वहीं रहना. पता लगे आप गूगल पर जाकर आप आंसर ढूंढ रहे हो, यूट्यूब पर जाकर आप वीडियोस देख रहे हो टीचर्स की, वो नहीं होना चाहिए. ब्राउजर नॉट सपोर्टेड, कैंडिडेट इज यूजिंग एन ओल्डर ब्राउजर वर्जन. हाँ जी, ब्राउजर सपोर्टिंग वाला यूज करना. वेबकैम इज डिसेबल्ड, कैंडिडेट वेबकैम इज डिसेबल्ड, ये भी बेटा क्या है, वॉयलेशन है. हाँ जी, वॉयलेटिंग है रूल्स का, डिसेबल नहीं करना है. फेस इज नॉट विजिबल इन द कैमरा, कैंडिडेट इज नॉट लुकिंग इनटू द कैमरा, जानबूझकर आप कैमरा में नहीं देख रहे, कहीं और देख रहे हैं, ये भी वॉयलेशन है. बाद में आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मेरे एग्जाम मैंने दिया था ठीक हुआ था, भाई मैं तो देख रहा था बट पिक्चर नहीं आई, ये बेटा वॉयलेटर है, ये वॉयलेशन है ये. सेवरल फेसेस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, देयर आर अदर पीपल अलोंग विद द टेस्ट टेकर्स. कोई और पर्सन आपके अलावा कोई है बेटा वहां पर बैठा हुआ जिसकी पिक्चर कैप्चर हो जाती है. Violation, face does not match the profile. हाँ जी, candidate taking the exam is not the same person whose photo was captured in before starting the exam as per the admit card. फोटो आपकी शुरुआत में आपने कैप्चर करवाई एग्जाम से पहले, एग्जाम कोई और देख रहा है. हाँ जी, ये भी बेटा आपने वॉयलेट कर दिए रूल्स को ड्यूरिंग द टेस्ट. हाँ जी, माइक्रोफोन म्यूटेड और इट्स वॉल्यूम इज लो, कैंडिडेट हैज म्यूटेड द माइक्रोफोन. माइक्रोफोन को म्यूट नहीं करना बच्चों. कन्वर्सेशन और नॉइस इन द बैकग्राउंड, सिस्टम हैज कैप्चर्ड बैकग्राउंड नॉइसेस. हाँ जी, पीछे से कोई आपको आंसर बता रहा है वो भी बेटा उसमें कैप्चर्ड हो जाएगा. स्क्रीन एक्टिविटीज आर नॉट शेयर्ड, कैंडिडेट हैज स्टॉप्ड स्क्रीन शेयर एक्टिविटीज, स्क्रीन शेयर एक्टिविटीज अलाउड नहीं है. सेकंड डिस्प्ले इज यूज, हाँ जी, इसके अलावा आप एडिशनल डिस्प्ले यूज करते हो वो भी नहीं है. और फुल स्क्रीन मोड इज डिसेबल्ड, कैंडिडेट हैज डिसेबल्ड फुल स्क्रीन मोड. तो बेटा ये कुछ क्या है, वॉयलेशन रूल्स बताए गए जिनका वॉयलेशन आपको नहीं करना. There shall be live protector, a session that is in progress shall be watched online. हाँ जी, protector can chat with a test taker in an active chat session. हाँ जी, ऑनलाइन चैट सिस्टम होगा बेटा प्रोटेक्टर के साथ चैट करने के लिए. प्रोटेक्टर कैन कम्युनिकेट विद द टेस्ट टेकर वाया माइक्रोफोन, हाँ जी, और द कैमरा, जो वीडियो कैमरा होता है जिसमें साउंड भी होता है. सेशन सेव्ड फोटो ऑफ टेस्ट टेकर फेस एंड पीरियोडिक एवरी मिनट स्नैपशॉट ऑफ द टेस्ट टेकर वेबकैम एंड स्क्रीन्स. बीच बीच में आपकी फोटोज क्या होती रहेंगी, क्लिक होती रहेंगी. Each session is finished either by the test taker or automatically after the end of the allotted time or by the protector. All audio, video, text messages and recorded events are saved in the system and are attached to session protocol. जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो सब सेव है, चाहे आपने वीडियो वाली एक्टिविटी है चाहे साउंड था बेटा कोई नॉइस थी. At the end of the session, protector leaves a comment, positive or negative, depending upon the conduct of the test taken during the test.
taking. If there were no violation during the session, then protector makes a positive conclusion and confirm the session. हाँ जी, अगर आपने वॉयलेशन किए होंगे तो लास्ट में कमेंट्स आ जाएंगे, सेव नहीं होगा पेपर आपका। हाँ जी, कमेंट्स आएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, मेक श्योर आपका जो बेटा कमेंट्स है सामने वाले की तरफ से पॉजिटिव आ रहे हो। A help desk number will be provided to troubleshoot technical issues during the exams process. Candidate can reach out to his number in such a cases. हाँ जी, एक क्या होगा, टेक्नीशियन का नंबर होगा, हेल्प डेस्क होगा। अगर ड्यूरिंग द एग्जाम कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Candidate shall be required to strictly follow the instruction given by the protector during the course of the test, failing which they shall be disqualified. प्रॉपर बेटा सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, अदरवाइज एग्जाम्स के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। Candidate will not be allowed to take a bio break during the test. If any candidate takes any break during the test, will be treated as resorting to unfair means. ब्रेक नहीं लेना बीच में टेस्ट के, अगर वो ब्रेक होगा तो माना जाएगा ये अनफेयर मीन्स आप ऑप्ट कर रहे हो। और इशू फेस बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग द टेस्ट with no network connection, network disconnection due to Wi-Fi disable, no internet connectivity, power cut. In such a scenario, candidate will be allowed to log in again. इस केस में लॉग इन दोबारा करो इन तीनों केस में, और कंटिन्यू करो लास्ट क्वेश्चन जो आपका अटेम्प्ट हुआ था उसके बाद। और रिमोट प्रोटेक्टर विल कीप ए टैब ऑन द सच इंस्टेंस एंड report all such instance to the institute immediately. In such a case, it is not feasible to resume the examination immediately. Candidate shall be examined within next 2 days with the proper intimation and approval from the institute. या तो रिज्यूम हो जाएगा एग्जाम, अगर रिज्यूम नहीं हुआ तो फिर 2 दिन के अंदर दोबारा से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और कैंडिडेट में अटेम्प्ट ए मॉक टेस्ट। अब सर बोलोगे सर प्रॉब्लम्स तो आएंगी इस एग्जाम में, तो बेटा इसके लिए एक मॉक टेस्ट होगा 1 घंटे का। आईसीएसआई इसके लिए बेटा एक मॉक टेस्ट अरेंज कर रहे हैं 1 घंटे का, फ्यू डेज बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, जिसको आप मॉक टेस्ट बोल सकते हो। एंड अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द सेम शैल बी मेड इन ड्यू कोर्स, और इसके अनाउंसमेंट ड्यू कोर्स में आईसीएसआई दे देगा। एंड मॉक टेस्ट will be conducted for candidate to familiarize themselves with the remote protecting process. और बेटा मॉक टेस्ट क्या करेगा, फेमिलराइज करेगा किसको, स्टूडेंट्स को, कि एग्जाम किस तरह से देना है। तो बेटा ये मॉक टेस्ट जरूर दे, उसके बाद एग्जाम्स अटेम्प्ट करें। ये बेटा पूरी नोटिफिकेशन है, अनाउंसमेंट जो आज की थी। सो अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो एज आई टोल्ड यू, दिस नोटिफिकेशन विल गोना हर्ट सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट फॉर ऑफ कोर्स, करना ही चाहिए बेटा। वो 1 साल 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, उनके एग्जाम अभी तक नहीं हुए, उनके एग्जाम दिसंबर 2020 में होंगे, और उनके बाद के स्टूडेंट जो आए हुए हैं वो एग्जाम्स देंगे एंड दे विल गेट एंटर इनटू सीएस एग्जीक्यूटिव। तो उनके लिए तो एक एज हो गया, एडवांटेज होगा। तो सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए बेटा यही एडवाइस है, आप अगर 1.5 साल से पढ़ रहे हो, 1 साल से पढ़ रहे हो, तो अभी वेट क्यों कर रहे हो आप, तो आपको भी सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज आपके बाद वाला क्राउड आपसे पहले अपीयर कर जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम थोड़ा सा अपने अपने आप थोड़ी सी क्या करो, इनिशिएटिव लो। हाँ जी, थोड़ा सा इनिशिएटिव लो, इजीली मैनेजेबल है आपका फाउंडेशन। लास्ट में आप 1.5 मंथ आप रिवाइज करके एग्जाम दे सकते हैं, और ड्यूरिंग दैट और बीच में जो बचा हुआ टाइम है 2 से 3 महीने का, उसको आप एग्जीक्यूटिव में डिवोट कर सकते हैं, 2 से 3 पेपर खत्म कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स को वही करना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। बाकी सीएस ईईटी स्टूडेंट्स आपके लिए अच्छी खबर थी ये, और आपके साथ जो डिस्कस किया, आपका एग्जाम है 29 अगस्त को, उसके लिए आपको बेस्ट विशेज है बच्चों, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज है। आप अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्स दीजिए, और जल्दी से फ्लाइंग मार्क्स के साथ सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर हो जाइए। सीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स को एज आई एडवाइज यू, आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको क्लासेस शुरू करने चाहिए, पढ़ना चाहिए, बिकॉज आप ही का नुकसान हो रहा है। हाँ जी, वेट करोगे तो बेटा अल्टीमेटली ये समय भी निकल जाएगा, आगे वाला समय भी निकल जाएगा, अटेम्प्ट का पता नहीं कब आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको अपना अटेम्प्ट के लिए अभी से प्रिपेयर कर देना चाहिए। ऑल्दो आपका सीएस फाउंडेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो जाएगा यार, फाउंडेशन इतना कोई बड़ी चीज थोड़ी है। तो बच्चों आज के लिए नोटिफिकेशन इतना ही बताती है। और जो नवंबर वालों के एग्जाम्स है, नवंबर जो सेशन है उसके लिए बेटा एडमिशन ओपन हो चुके हैं, उसकी डिटेल्स अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसी वीडियो में। तो बच्चों दूसरी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी नोटिफिकेशन ये है कि जो सीएसईईटी का जो सेकंड टेस्ट है नवंबर 2020 का, उसकी डेट बता दी गई है 28 नवंबर 2020 को एग्जाम होगा सैटरडे को। और इसके अलावा लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 27 अक्टूबर 2020 की है। और जो भी स्टूडेंट्स अप टू 27 जुलाई तक इनरोल्ड हो चुके हैं, हाँ जी, वो फर्स्ट सीएसईईटी एग्जाम्स के लिए अपीयर करेंगे 29 अगस्त 2020 को। ये सेकंड नोटिफिकेशन 5 अगस्त की है बच्चों। तो ये 2 नोटिफिकेशन डिस्कस करनी थी बच्चों।
जो मैंने आपको वीडियो में पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। हाँ जी, बाकी एडवाइस CSEET स्टूडेंट्स के लिए यही है कि बहुत कम टाइम बच गया, अच्छे से पढ़िए, जल्दी से अपने कोर्स को कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए और एग्जाम दीजिए और हिट करिए, एक बार में क्रैक करिए। CS फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आप क्या करें, आप भी साइमल्टेनियसली CS फाउंडेशन की एग्जाम्स की तैयारी के साथ एग्जी की तैयारी भी जरूर करें आप, क्योंकि अब आपके लिए बहुत फाइट हो रही है ये CSEET स्टूडेंट्स के साथ। और बाकी अच्छा इनिशिएटिव है, गुड मूव फ्रॉम द ICSI इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट इंटरेस्ट के लिए थी नोटिफिकेशन। तो थैंक यू सो मच ICSI। एंड बच्चों, आप सबको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आपके एग्जाम्स के लिए। एंड आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड टिल देन, नेक्स्ट वीडियो में जब तक नहीं मिलते, टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।